आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 7 और सफ़ा नंबर 46 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद अल्लामा इकबाल की एक नज़्म हमदर्दी के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस नज़्म को पढ़ाएंगे और क्या क्या बातें आप तलबा को बताएंगे जिससे तलबा में दिलचस्पी पैदा हो कि इस नज़्म के बारे में वो पढ़कर लुत्फ़ उठा सकें। सबसे पहले आप तलबा से इस उन्वान के मुतालिक चंद सवालात करें। तलबा से पूछें, आपको पता है अल्लामा इकबाल कौन है? तलबा फ़ौरन बताएंगे हमारे कौमी शायर हैं। इसके साथ साथ आप तलबा से पूछें, आपने अल्लामा इकबाल की किसी नज़्म का नाम पढ़ा है या आपने देखा है या कोई नज़्म पढ़ी होगी आपने? तलबा आपको फ़ौरन बताएंगे। तलबा को याद भी दिलाएं, आपको पता है आप असेंबली में एक दुआ पढ़ते हो, कौन सी दुआ? वो फ़ौरन बताएंगे आपको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और चंद तलबा तो ऐसे होंगे कि वो ये दुआ पूरी आपको सुना देंगे। आप उनसे जवाबात वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करते हुए तलबा को बताएं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि हमदर्दी नज़्म का मफ़हूम क्या है, यानी कि हमदर्दी क्या है। प्यारे बच्चों, आपको पता है खुदा ने इंसान को एक दूसरे की हमदर्दी और हाथ बटाने के लिए भी पैदा किया है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो दुनिया में एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके दुख दर्द बांटते हैं। एक दूसरे की मदद करना नेकी कहलाता है। अल्लामा इकबाल ने एक दूसरे का हमदर्द और मददगार बनने के बारे में एक खूबसूरत नज़्म हमदर्दी के नाम से लिखी है। ये नज़्म हमारी किताब में शामिल की गई है ताकि हम भी जान सकें कि हमदर्दी क्या होती है और हमदर्दी की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। हमदर्दी किसे कहते हैं? हमदर्दी से मुराद किसी की मुश्किल वक्त में मदद करना है। अब हम बाकी की जो तमाम बातें हैं वो अल्लामा इकबाल की नज़्म हमदर्दी के ज़रिए जानेंगे। तलबा को बताएं कि इस सबक के पढ़ने के बाद आपको उर्दू की कौन कौन सी महारतों से आगाही हासिल होगी। तलबा को बताएं कि जब हम इस सबक को पढ़ लेंगे तो हम आवाज़ अल्फाज की दुरुस्त निशानदेही कर सकेंगे, सुनकर हदायत पर अमल कर सकेंगे, किया गया सवाल समझकर इसका जवाब दे सकेंगे, नज़्म और नसर को पढ़कर सवालात के जवाब ज़ुबानी दे सकेंगे, मतन को फ़हम के साथ पढ़ सकेंगे, माहौल से मुतल्लिक किसी मौजू पर खुद से 5 से 7 जुमले लिख सकेंगे, हरूफ़े जार मैं, से, को, पर, तक वगैरह को पहचान कर उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे, अलिफ बाय तरतीब से अल्फाज दर्ज कर सकेंगे, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे, नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़ सुनकर अपनी पसंद का इजहार कर सकेंगे, पढ़ी, सुनी या देखी गई मालूमात का अपनी अमली ज़िंदगी से रब्त कायम कर सकेंगे। तलबा को ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं बताकर आप तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करें और अपने लेक्चर को बेहतरीन बनाएं। अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर मौजूद DLPs और स्कीम ऑफ स्टडी से फ़ायदा उठाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।